खमसा नदी के तट पर घने जंगलों में कुछ जंगली जातियां रहती थीं। उनका काम लोगों से लूट मार करना था। उसी से वे अपनी जीविका चलाते थे। डाका डालना और लूटपाट करना ही उनका मुख्य कार्य था। उनका सरदार भावनी सिंह बड़ा निर्दयी और क्रूर था। उसकी कोई संतान नहीं थी। इसके कारण उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम डाकुओं के सरदार हो, लूटपाट करके इतना धन लाते हो, पर हमारे बाद इस पाप की कमाई का क्या होगा, सोचो। भावनी सिंह ने कहा, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है। अभी तक राहगीरों को लूटता हूँ, उनका धन छीन लेता हूँ, किसी दिन कोई बालक लूट कर ले आऊंगा, उसे हम अपना बेटा बना लेंगे। उसकी पत्नी थोड़ी दयावान थी। वो बोली, ये कैसी बात कर रहे हो। सोचो, उस माँ का क्या हाल होगा जिसका बच्चा तुम उठा लाओगे। भावनी सिंह ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ा रोएगी फिर शांत हो जाएगी। जब उसे दूसरा बच्चा हो जाएगा तो वो पहले वाले को भूल जाएगी। तुझे तो अपना बच्चा कभी नहीं होगा, इसलिए तेरी खुशी के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। एक दिन सचमुच भावनी सिंह किसी ब्राह्मण के बच्चे को उठा लाया। पहले तो उसकी पत्नी ने मना किया, फिर बच्चे को देखकर मान गई। उसने उस बच्चे को माँ जैसा प्यार देकर पाला। उसका नाम रखा रत्नाकर। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस तरह निर्दयी डाकुओं के बीच वह पल रहा था, वैसे ही संस्कार उसमें आने लगे। बड़ा होकर उसने भी अपनी जीविका इसी प्रकार लूटमार से शुरू कर दी। भावनी सिंह अब बूढ़ा हो चुका था। उसके इस बेटे ने उसी के काम को अपना लिया। माँ को थोड़ा बुरा लगता था कि यह न जाने किस भले घर का लड़का है, हम लोगों की संगति में डाकू बन गया है, पर कह कुछ नहीं पाती थी। लड़का जब जवान हो गया तो उसकी शादी कर दी गई। उसके घर में एक बच्चा भी हो गया। उन घने जंगलों से जो भी राहगीर आते जाते वह उनका धन सामान लूट लेता। एक दिन उस रास्ते से 5-6 ऋषि किसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे। साथ में देवर्षि नारद जी भी अपनी वीणा बजाते ईश्वर का भजन करते चले जा रहे थे। वे सभी साधु महात्मा थे, उनको किसी का क्या डर। न उनके पास कोई धन था, न किसी से बैर, इसलिए निर्भय थे। रत्नाकर ने एक साथ इतने साधुओं को आते देखा तो सोचने लगा, वाह, आज तो खूब धन मिलेगा। ये साधु यजमानों से खूब धन पाए होंगे। वो अपना हथियार लिए अचानक साधुओं के सामने आ गया। उसने बोला, हे साधुओं, तुम्हारे पास जो भी अन्न, धन, वस्त्र हो सब रख दो और चुपचाप चले जाओ। अगर थोड़ा भी विरोध किया सबको मार डालूंगा। अचानक सामने आए डाकू की ऐसी बात सुनकर सभी साधु डर गए। देवर्षि नारद जी ने सोचा, डरने से तो इस संकट से छुटकारा नहीं मिलेगा। नारद जी ने साहस दिखाते हुए कहा, भाई, हम लोग साधु सन्यासी हैं, हमारे पास धन कहाँ। हम लोग एक यज्ञ में जा रहे हैं। यज्ञ की समाप्ति पर ही कुछ दक्षिणा मिलेगी। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रत्नाकर गुस्से से बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे धन चाहिए। मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं जाने दूंगा। हो सकता है तुमने अपने इस तंबूरे में धन छिपाकर रखा हो। ये मुझे चुपचाप सीधी तरह दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा तंबूरा तोड़ दूंगा। यह कहकर उसने नारद जी की वीणा छीन ली। नारद जी ने सोचा, बड़े संकट में आ गए हैं, अब क्या करें। एक तो यह कर्म से डाकू और बुद्धि से मूर्ख है, इसे तो दूसरे तरीके से समझाना होगा। यह सोचकर नारद जी ने कहा, वीणा मत तोड़ो, हमारे पास जो भी होगा वह हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम जो यह लूटपाट करते हो यह बुरा काम है, इसके लिए तुम्हें पाप भी लगता है। अपने परिवार के जिन लोगों के लिए तुम यह काम करते हो उनसे जाकर पूछो। जिस लूट का माल खाने पीने मौज करने में वो सब तुम्हारे भागीदार है, लेकिन इस बुरे काम का जो पाप का फल है उसके लिए क्या वो सब तुम्हारे भागीदार रहोगे। तुम्हारे मरने के बाद जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब यमराज के यहाँ होगा तो क्या वो सब उस कर्मफल में भी हिस्सा लेंगे। रत्नाकर ने कहा, अरे, मुझसे ऐसी बात तो किसी ने नहीं कही। विद्वान साधु हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, पर चतुर भी हो। मैं यह सब पूछने जाऊं और तुम सब यहाँ से मौका पाकर भाग जाओ। नारद जी ने हंसकर कहा, ऐसी बात नहीं है,
तुम ऐसा करो, हम सबको एक रस्सी से किसी पेड़ के साथ बांध दो। हम यहाँ बंधे रहेंगे, तुम निश्चिंत होकर जाओ। अपने परिवार से पूछ कर आओ। रत्नाकर को यह बात समझ में आ गई। उसने सब साधुओं को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। फिर घर जाकर सब सदस्यों को बुलाकर कहा, मैं आज एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ। लोगों से लूटपाट करके मैं आप सबकी जीविका चला रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो लोगों को लूटना मारना बुरा काम है। बुरे कामों का फल भी बुरा होता है। लूटपाट से आए धन अन्न में जैसे आप सब भागीदार हो, तो क्या ऐसे ही भागीदार मेरे पाप का फल भोगने में भी होगे। आज बेटे के मुंह से दान पुण्य और उसके फल की बात सुनकर माँ चौंक गई। सोचा जरूर कोई बात है। उसने तुरंत जवाब दिया, पुत्र, हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कर्मफल में कोई किसी का भागीदार नहीं होता। तुम्हारा काम परिवार का पालन पोषण करना है। वह तुम किस तरह करते हो, यह तुम्हें सोचना चाहिए। हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा धर्म है। तुम बुरे काम से यह सब लाते हो तो इस कर्म के पाप का फल भी तुम्हें ही अकेले भोगना पड़ेगा। माँ के साथ पत्नी और बेटे ने भी सा जवाब दिया। यह सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गईं। वह भागकर साधुओं के पास आया और माँ, पत्नी तथा बेटे का उत्तर बताया। नारद जी ने कहा, देखा, कर्म के पाप के फल में कोई साथी नहीं होता है। इसलिए अपना जीवन नष्ट मत करो, यह सब छोड़कर अच्छे काम करो। रत्नाकर को बड़ी ग्लानि हुई। उसने सभी साधुओं को छोड़ दिया। फिर नारद जी के चरण पकड़कर कहा, देवर्षि, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब जीवन की राह बदल दूंगा। मुझे अब परिवार से कुछ लेना देना नहीं। आप मुझे अपने साथ ले चलो और रास्ता दिखाओ। आपकी संगति में मैं इस कर्म के पाप से छुटकारा पा जाऊंगा। रत्नाकर नारद जी के साथ ही रहने लगा। नारद जी ने उसे शिक्षा तथा ज्ञान दिया और तपस्या की विधि बताई। रत्नाकर सब भूलकर ऐसा तप करने बैठा कि अपना तन मन सब भूल गया। जहाँ वह समाधि लगाकर बैठा था, उसके चारों ओर मिट्टी का वल्मीक बन गया। उसी के बीच वह तपस्या में समाधि लगाए रहा। एक दिन नारद जी के साथ सरस्वती देवी आई। वर्षा से मिट्टी का वल्मीक खुल गया। रत्नाकर की समाधि भांगकर नारद जी ने कहा, रत्नाकर उठो, तुम्हारी साधना तपस्या सफल हुई। वीणा वादिनी सरस्वती तुम्हें महाकाव्य लिखने की प्रतिभा प्रदान करने आई हैं। अब तुम्हारा नाम वाल्मीकि से प्रकट होने के कारण वाल्मीकि होगा। समझो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ। वाल्मीकि ने नारद जी और सरस्वती जी को प्रणाम किया। इन्होंने ही आगे चलकर भगवान राम के जीवन पर रामायण लिखी, जो वाल्मीकि रामायण नाम से प्रसिद्ध है।